राजद, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल के नेता आप लोगों के बीच आएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। पूछिएगा उस वक्त उनसे जब एक लंबा समय इन लोगों को इनके गठबंधन को दिया गया तो क्यों नहीं हमारा बिहार एक विकसित राज्य बना। आज इतने समय के बाद भी जो खाई 90 के दशक में खोदी गई, जिसमें बिहार और बिहारियों को मजबूर किया गया पलायन करने के लिए, आज वो बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर है। आज वो बिहारी दूसरे देश में रहने के लिए मजबूर है। जब मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, तो वो पीड़ा मुझे उन बिहारियों की आंखों में दिखती है जो अपना घर बार, गांव देहात, चाचा चाची, नाना नानी, दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। और आज उनकी पीढ़ियां वहां पर, जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पीड़ा उन्होंने महसूस की होगी जब उन्होंने अपने बच्चा बच्ची को उसकी सुरक्षा के लिए बिहार से बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। और फिर क्या हुआ, वो बच्चा बच्ची दूसरे राज्य, दूसरे देश गया शिक्षा हासिल करने के लिए, और फिर उसी राज्य में शिक्षा हासिल की, नौकरी की, घर खरीदा, शादी की, बच्चे पैदा किए, और फिर उसी राज्य का होकर रह गया और आज अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। इस परिस्थिति का निर्माण करने वालों की जवाबदेही तय करने का समय है। इस परिस्थिति को तैयार करने वालों की जिम्मेदारी तय करने का समय है। आज भैया क्यों चिराग पासवान से लोगों को इतनी नफरत है? क्यों राजनीतिक दल चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान बिहार की बात करता है, बिहारियों की बात करता है, आपके विकास की बात करता है, आपके रोजगार की बात करता है। हमारे राज्य में मिलेगा, और राज्य में ही नहीं, हमारे जिले में मिलेगा, हमारी प्रखंड में मिलेगा, हमारी पंचायत में मिलेगा, हमारे गांव में मिलेगा। इस सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने की बात करता है। चिराग पासवान चाहता है कि हमारी महिलाओं को हमारे प्रदेश में सम्मान मिले। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण मैं चाहता हूं ताकि हमारी महिलाओं को दूसरे राज्य ना जाना पड़े स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे दिल्ली में लाइन लगाकर महिलाएं खड़ी रहती हैं, बुजुर्ग खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारी महिलाओं को वो सम्मान मिले, मुख्य धारा के साथ उन्हें जोड़ा जाए। आज जैसे देश के कई राज्यों में महिलाओं के सम्मान के लिए उनको एक स्थायी मासिक निधि दी जाती है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मेरे प्रदेश की हर माँ, बहन, बेटी को मासिक स्थायी निधि हर महीने मिले ताकि वो सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी गुजर कर सके। मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को, बुजुर्गों को हर वो उचित सम्मान मिले, युवाओं को हर वो अवसर मिले, किसानों को उनका हक अधिकार मिले, मजदूरों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का कार्य करता है। पर जब इस सोच को लेकर चिराग पासवान आता है तो चिराग पासवान को ही रास्ते से कैसे हटा दिया जाए उसके लिए साजिश रची जाती है। सोचा जाता है कि अगर चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया जाएगा तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि इसकी पार्टी को तोड़ दिया जाए तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर साजिश रची गई कि चिराग पासवान को उसके घर से निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान। और अब एक
नई साजिश रची जा रही है कि चिराग पासवान को बम से उड़ा दो, ना चिराग पासवान रहेगा, ना ये बिहारी फौज की बात करेगा। पर जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी आजमा, सीना तान के खड़ा हूं सामने। जो लोग मेरे बिहार को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं, सीना तान के खड़ा हूं उनके सामने। आए टकराए मुझसे, और मैं देखता हूं कि कैसे मेरा प्रदेश विकसित नहीं बनता, कैसे मेरा बिहार नंबर 1 नहीं बनता। यूपी के 2 लड़कों की कहानी खूब चर्चा में आई थी। यूपी के वो 2 लड़के कोई असर तो दिखा नहीं पाए, अब उनमें से एक लड़का बिहार आ गया, और बिहार के एक और लड़के के साथ अब बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी बना रहा है। याद रखिएगा साथियों, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन छीनने का काम किया, और आज जब ये दोबारा नौकरी देने का वादा करते हैं तो डर इस बात का होता है कि ना जाने कितने गरीब परिवारों की जमीन एक बार फिर से ये लोग छीनने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों, आज बस ये आग्रह करने आया हूं। आज यहाँ पर 8 जिलों के लोग एकत्रित हुए हैं। आप सबसे बस यही आग्रह करना चाहता हूं कि एक ईमानदार सोच के साथ, एक नेक नियत के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच और लक्ष्य के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर यह बात भी हकीकत है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार में एक डर भय का माहौल खड़ा करने के लिए आए दिन बिहार में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ये सोची समझी रणनीति है, ये सोची समझी साजिश है, ताकि बिहार में कोई निवेश कर देना है, ताकि लोगों को बिहार आने से डर लगे, बिहार में कारखाने खोलने से डर लगे, रोजगार के अवसर देने से डर लगे, उनको डर लगे कि भैया बिहार अगर हम लोग गए तो हम लोगों की भी हत्या कर दी जाएगी। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण बिहार में किया जा रहा है। पर ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करके जाता है कि जिस दिन बिहार फौज, बिहारी फौज धरातल पर उतरेगा, उस दिन एक एक अपराधी को चुन चुन कर सलाखों के पीछे उसके अंजाम के लिए डाला जाएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। कभी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि बिहार में आए दिन महिलाओं की, बुजुर्गों की, छोटी छोटी बच्चियों की, उनके साथ दुष्कर्म कर कर उनकी हत्या कर दी जाती है, युवाओं की हत्या कर दी जाती है। कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और इसके लिए जो भी दोषी है, ये साजिश भी है तो भी साजिश को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, तो भी प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि सुनिश्चित करे अगर मेरे बिहार में एक भी हत्या, एक भी अपराध होता है तो अपराधी को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि वो दोबारा कभी बिहार और बिहारियों की तरफ आंख उठाकर देखने की भी ना सोचे। इस परिस्थिति का निर्माण बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करना चाहता है। तो क्यों तकलीफ होती है भैया लोगों को? किस बात का डर है? अगर हमारा राज्य विकसित बन जाएगा तो कल को हमारा ही भविष्य। मेरे पिता ने एक सपना देखा था आने वाले भविष्य के लिए। वो चाहते थे कि बिहार एक ऐसा विकसित राज्य बने जहां पे हर बिहारी को हर सुविधा अपने राज्य में मिले। यहाँ पे मौजूद जितने बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो सपना देखा। उन्होंने चाहा कि कैसे
बिहार में ही बिहारियों को हर सुख सुविधा मिले। कोई बुजुर्ग ये नहीं चाहता कि जो पीड़ा उन्होंने अपने समय में झेली है आने वाली पीढ़ी को भी उन पीड़ाओं को झेलना पड़े। पर आज भी बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं और कई ऐसे राजनेता हैं जो जोड़ियां बना के घूम रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई बिहारी पढ़ लिख जाए। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जिस दिन बिहारी पढ़ लिख गया, जिस दिन बिहार के युवा सवाल करने लग गए जैसे चिराग पासवान सवाल करता है, तो उस दिन इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इन विपक्षी दलों को भाना है कि हम लोग को जाति में बांट कर रखें। इन लोगों को भाता है कि हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटे। इन लोगों को भाता है कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग करके रखे, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जिस दिन बिहारी एकजुट हो गया और खास तौर पे जिस दिन बिहार का युवा जात पात धर्म मजहब से उठकर एक हो गया, तो उस दिन बिहार तो क्या देश को भी दिशा दिखाने का कार्य ये बिहार ही करेगा। ये विश्वास हम लोगों को अपने ऊपर, और इसीलिए इन लोगों को तकलीफ होती है जब चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है। और हर कदम पर इन लोगों ने प्रयास किया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर चिराग पासवान समाप्त हो गया तो बिहार फर्स्ट की भी बात नहीं होगी, बिहारी फर्स्ट की भी बात नहीं होगी। बात होगी तो फलाना जाति फर्स्ट की, बात होगी तो फलाना धर्म फर्स्ट की। इस बात से ये लोग डरते हैं और नहीं चाहते कि ये लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारा जाए। आज चिराग पासवान चाहता है, कहता है और करके दिखाएगा। मैं अपने युवा साथियों को बिहार से बाहर कहीं नहीं जाने दूंगा। शिक्षा, रोजगार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।